Ever wondered what really happens inside your computer every second? Registers, ALU, tiny circuits, यही सब मिलकर बनाते हैं your CPU superfast. Welcome to Computer Architecture, जहां हम देखेंगे कैसे ये टाइनी सर्किट्स, ALUners और ये सब कुछ मिलके हमारे कंप्यूटर को आज का मॉडर्न कंप्यूटर बनाते हैं। ओके, तो हमारे पास इस कोर्स में जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो एक DLD है। ये कोर्स इसलिए कि हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमें जब एक सर्किट को डिज़ाइन करना है, CPU को डिज़ाइन करना है, तो हमें उन सर्किट्स का पता होना चाहिए जो हमने पहले DLD के अंदर हमने उनको बनाया, उनको ऑप्टिमाइज़ किया और डिफरेंट एल्गोरिथम्स उसके ऊपर लगाए। सो DLD यहाँ पर रिक्वायर्ड है और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉल रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो हार्डवेयर हम बना रहे हैं तो उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर भी बनाना पड़ेगा। तो वो सॉफ्टवेयर कर्नल लेवल पर, OS और हमारे पास असेंबली लैंग्वेज लेवल पर हमारे पास कॉल यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जिससे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम हार्डवेयर के साथ हम बातचीत करते हैं और अपना इंस्ट्रक्शंस रन करवाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है आगे इस कोर्स के अंदर। लॉजिकल ऑपरेशंस एंड गेट्स हैं एंड सिंपल। मैं इनको पूरी डिटेल में नहीं कवर करूँगा क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर आपने इनको डिटेल में पढ़ना है तो आप DLD का कोर्स पहले पढ़ें फिर यहाँ पढ़ें। ठीक है, सो एंड गेट है हमारे पास। सिंपल A डॉट B होता है और लाइक दोनों 1 हो तो फिर जाके 1 होता है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, फिर हमारे पास और है, नोट है, नैंड इतना नहीं यूज़ होगा शायद, मे बी यूज़ हो। नोड है और एक्सोर है, एक्सोर भी मेरे ख्याल से ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, ओके। तो हमारे पास इसके बाद डिकोडर आ जाता है अगेन। अब यहाँ पर डिकोडर किस तरह से बनाना है, उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर कवर नहीं होगी। ठीक है, क्या चीज़ यहाँ पर कवर होगी कि डिकोडर के अंदर हमें हमारे पास इनपुट क्या आएगी और आउटपुट क्या जाएगी, उसका बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिकोडर की बेसिक फंक्शनैलिटी यही होती है कि हमारे पास हम जैसे यहाँ पर है A नोट हमारे पास, हमने इनको इनपुट दी A1, A नोट A1 हमने इनको इनपुट दी, और इसके अकॉर्डिंग जैसे 0 0 रिप्रेजेंट करता है 0 को, तो यहाँ पर जो पहली हमारे पास आउटपुट होगी ये उसको 1 कर देगा और बाकी सबको 0 कर देगा। सेम यहाँ पर ये है कि 0 1 का मतलब है 1, और वो क्या करेगा, D1 को 1 कर देगा, बाकी सबको 0 कर देगा। सेम एज इट इज 2 एंड 3 के लिए ये सारा होगा। ठीक है, तो डिकोडर की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है कि वो इनपुट लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो नंबर बनता है वो उस वाली आउटपुट को ऑन कर देता है, बाकी सबको वो क्लोज कर देता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास आगे जो सर्किट ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो मल्टीप्लेक्सर है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है कि हमारे पास इसको हम इनपुट देते हैं I नोट, I1, I2, I3, और हमारे पास एक सिलेक्शन पिन्स होती हैं S1, S0। ठीक है, हम इसके थ्रू बताते हैं कि हमें कौन सी इनपुट चाहिए यहाँ पर आउटपुट के ऊपर। ठीक है, तो जस्ट लाइक यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं 0 0 करता हूँ तो इसका मतलब मुझे I नोट यहाँ पर आउटपुट पे चाहिए। 0 1 करता हूँ तो I1 चाहिए एंड सेम एज इट इज विद 1 1 2 I3। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्वाड मक्स भी हो सकते हैं, जैसे 4 जो बिट्स हैं वो A की हैं, 4 बिट्स B की हैं, तो हमारे पास आउटपुट में 4 बिट हैं और सिलेक्शन पिन है। सिलेक्शन अगर 0 होगी तो A सिलेक्ट A कर देगा, 1 होगी तो सिलेक्ट B कर देगा। अगेन अब ये किस तरह से ये सर्किट बना, इसके अंदर क्या-क्या लॉजिक गेट्स लगे और किस तरह से हमने ये सारी जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट की, वो सारा काम हमने DLD कोर्स के अंदर कर चुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर हम सिर्फ मल्टीप्लेक्सर का जो फंक्शनैलिटी हम उसको यूज़ करेंगे, हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएँगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ आती है, हाफ एडर। हाफ एडर क्या करता है, हमारे पास 2 बिट हैं X एंड Y, वो उनको ऐड करता है और जो हमारे पास आउटपुट होती है वो S और C यानी कि कैरी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो अगर कोई कैरी होना होना होता है, जस्ट लाइक यहाँ पर जहाँ पर 1 1 जब हमने ऐड किया तो S के अंदर 0 आ गया और C कैरी के अंदर 1 आ गया। ठीक है, अब हाफ एडर्स को मिला के हम अपना फुल एडर बनाते हैं और इसको रिपल कैरी एडर भी कहते हैं। ठीक है, तो फुल एडर के अंदर क्या होता है कि हम 3 बिट्स को ऐड करते हैं और फिर सम और कैरी के अंदर वो चीज़ें जाती हैं। ठीक है, तो ये फुल एडर है। अगेन ये DLD के अंदर हम बना चुके हुए हैं, बस हमने यहाँ पर इसकी फंक्शनैलिटी को देखना है कि यहाँ पर कैरी नोट आता है और A नोट आता है, B नोट। ये हमारे पास 4 बिट एडर है। ठीक है, हम इसको एक्सटेंड करके 8 बिट भी कर सकते हैं, 16 बिट,
यानी कि अप टू सो ऑन। तो इसका जो बेसिक यूनिट था वो हाफ एडर था। हाफ एडर से हमने इसको फुल एडर के अंदर कन्वर्ट किया और इसको हमने 4 बिट रिपल कैरी एडर बना दिया। रिपल कैरी एडर इसलिए कि हमारे पास जो कैरी एक ब्लॉक से जनरेट होता है वो कैरी अगले ब्लॉक के अंदर ट्रांसमिट होता रहता है और आता रहता है, और एंड पर हमारे पास जो अगर कैरी ज़्यादा बचे तो वो C4 के अंदर आ जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक और जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो डी फ्लिप फ्लॉप है। ये ईजी वर्डिंग में अगर मैं इसको यहाँ से रिप्रेजेंट करके बताऊँ तो क्या है कि डी डी के अंदर जो भी इनपुट आएगी वही हमारी आउटपुट बन जाएगी। अच्छा, अब फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं, वो हमारे पास क्लॉक की मदद से जो बिट होती है, जो डाटा होता है वो अपने अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट स्टोरेज वाला काम करते हैं फ्लिप फ्लॉप। अगर इसकी फुल फंक्शनैलिटी अगेन देखनी है तो आप किसी और वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसका ट्रुथ टेबल भी है कि क्लॉक यहाँ पर 1 हुई तो डी अगर 0 है तो आउटपुट पे भी 0 चला जाएगा, 1 है तो आउटपुट पे भी 1 चला जाएगा। ये इसका पूरा सर्किट है। डी फ्लिप फ्लॉप किस तरह से एसआर के थ्रू मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट होता है, तो ये बनाया हुआ है। आप सिंपल भी इसको बना सकते हो। अगेन हमें बस इसकी फंक्शनैलिटी चाहिए कि डी के थ्रू हमने मतलब डी फ्लिप फ्लॉप के क्या काम करता है, वो उसके अंदर डी के अंदर जो भी इनपुट आती है, क्लॉक जब 1 होती है तो वो उसी को आउटपुट कर देता है, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब हम अपने रजिस्टर्स की तरफ आते हैं। अब रजिस्टर यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि बनाते किस तरह से हैं। ठीक है, तो रजिस्टर बनाने के लिए हमारे पास 4 बिट रजिस्टर विद पैरेलल लोड बनाने के हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास। ये देखें इसको थोड़ा सा, यस, ओके। हमारे पास ये एक हमारे पास लगा हुआ है डी फ्लिप फ्लॉप, एक ये लगा हुआ है। ठीक है, एक ये है और एक ये है। ये 4 डी फ्लिप फ्लॉप लगे हैं और हमारे पास 4 बिट का रजिस्टर विद पैरेलल लोड बन गया। ठीक है, अच्छा, अब डी नोड यहाँ पर इनपुट है, D1 है, D2 है और D3 है। ठीक है, इन 4 इनपुट को हमने जब यहाँ पर दिया और हमने साथ में क्लॉक लगा दी। क्लॉक क्या करती है कि क्लॉक जब भी 1 होगी तो ये सारी जो इनपुट आ रही हैं ये इसके अंदर रजिस्टर होकर Q0, Q1, Q2 और Q3 इन 4 रजिस्टर यानी कि इन 4 बिट के ऊपर आ जाएंगे और हमारे पास जो रजिस्टर का कंटेंट बन जाएगा वो Q3, Q2, Q1, Q0 बन जाएगा। ओके, तो आगे जो हमारे पास रजिस्टर आता है, एक शिफ्ट रजिस्टर भी आ जाता है कि जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो एक-एक बिट शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड्स लेफ्ट, या आप राइट भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर क्लॉक इनपुट जाएगी और ये सीरियल इनपुट S1 है, तो इसकी जो आउटपुट है वो अगले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है। तो ये एक-एक बिट आगे आगे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रजिस्टर्स की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। एंड देन हमारे पास 1 बिट ALU दैट परफॉर्म्स एंड एंड और ऑपरेशन, ये चीज़ आ जाती है। हम क्या करते हैं, हम अच्छा, मग्स की जो मैंने फंक्शनैलिटी आपको बताई थी वो क्या करता है कि वो मल्टीपल इनपुट्स लेता है और उसकी जो सिलेक्शन होती है वो उस सिलेक्शन के ऊपर उन इनपुट्स में से किसी एक को पकड़ के आउटपुट कर देता है। यहाँ पर भी सेम यही चीज़ हो रही है। क्या बोला कि हमारे पास एंड गेट लगा हुआ है और एक और गेट लगा हुआ है, दो हमारे पास इनपुट है A एंड B। दोनों के जो रिजल्ट क्या है वो कैलकुलेट होकर हमारे पास मक्स के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पर सिलेक्शन बिट जिसको हमने ऑपरेशन का नाम दिया है वो डिसाइड करती है कि मैंने एंड करना है और करना है, और जो भी मतलब वो बिट होगी वो करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंड और के साथ हमने एडिशन भी ऐड कर दिया कि हम अब जो हमारे पास ALU यूनिट है उसके अंदर हम एंड और साथ में एडिशन भी करना चाहते हैं। अगेन अब यहाँ पर हमारे पास 3x1 का मक्स लग जाएगा जो कि 4x1 ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर 3x1 उसको कह रहे हैं। एक हम उसकी जो इनपुट है वो उसको ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, अब वही बात है कि ये किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा पार्ट DLD के अंदर कवर हो चुका हुआ है। ठीक है, ये एक बेसिक सी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है कि हम किस तरह से ये चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने ऐड किया, साथ में कैरी इन भी डाल दिया, क्योंकि हाफ एडर हमने देखा था कि वहाँ पर कैरी को भी हम फुल एडर में हमने देखा था कि कैरी को हम डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैरी को डाला, 2 AB है और कैरी आउट भी है यहाँ पर, और हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, और ऑपरेशन के थ्रू हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि 0 0 0 1 1 0 एंड और ऐड हमारे पास ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो ALU एक जिसको कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि इसके अंदर और ज़्यादा फंक्शंस ऐड करते जा रहे हैं। पहले सिर्फ एंड और था, फिर एडिशन था, अब आगे हम इसको इसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी लगा देंगे। अब इसी तरह से हमारे पास हम सब्ट्रैक्शन को ऐड कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन को ऐड करने के लिए अगर लाइक मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊं तो अगर मेरे पास A माइनस B होगा, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A प्लस माइनस
बी। ठीक है, यानी कि ए ऐड करो बी के कॉम्प्लीमेंट में। बी का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लूँगा, तो बी का इन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी हुई, ठीक है, तो मैं इस जो मेरे पास बिट है इसको मैं 1 कर दूँगा और यहाँ से कैरी इन भी मेरे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऑपरेशन से मैं बस ऐड को ही मतलब यहाँ पर करूँगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में सिर्फ मेरे पास ये दो जो बिट हैं इनको 1 कर दूँगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जब ये 1 होगा तो ये मक्स क्या करेगा, वो बी इनवर्स को यहाँ पर आगे जाने देगा और आगे जाने के बाद वो उसके अंदर एक कैरी इन भी कर देगा। ठीक है, तो 1 कॉम्प्लीमेंट लेकर उसके अंदर 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, जिसको हमने ए के साथ ऐड करके हमने अपना सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पर फॉर्म कर दिया। अगेन अब बात यहाँ पर ये है कि ये ऑप्टिमाइज़ है, ये नहीं है, हम इसको और भी कम गेट्स में कर सकते हैं। ये बस बेसिक इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इससे अच्छा भी ये बन सकता है और बनते भी हैं, लेकिन बस बेसिक रहने के लिए हमने इसको यहाँ पर चूज़ किया। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर 64 बिट एएल यूनिट्स हमारे पास बनते जाते हैं। लाइक एक हमने एएल यूनिट बना लिया है। ठीक है, उसके अंदर 4 ऑपरेशंस हमने मतलब बता दिए कि एंड और एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये 4 चीज़ें इस एएल यूनिट एक एएल यूनिट के अंदर हो सकती हैं। अगर वैसे ही मैं 60 वो 1 बिट एएल यूनिट था, ठीक है, अगर मैं 64 वैसे यूनिट लगा दूँ आपस में, ठीक है, तो उनको साथ में कनेक्ट कर दूँ, उनका जो क्लॉक है वो भी एक ही लगा दूँ, उनका ऑपरेशन भी एक ही लगा दूँ और उनकी जो बिट्स हैं वो यहाँ पर आती जाएँगी। तो हमारे पास 64 बिट एएल मतलब बन जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास जो मॉडर्न सीपीयूज़, मॉडर्न कंप्यूटर्स जो बन रहे हैं, वो उन सब के अंदर 64 बिट एएलयू यूनिट ही लगे हुए हैं। और इसके आगे मतलब हम 16, 8, 16, 32 और फिर 64 के ऊपर यहाँ तक आए हैं। यहाँ पर जाकर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि क्यों हम 128 बिट एएल यूनिट नहीं बना रहे और उसके वो कंप्यूटर के अंदर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बात आ गई कि हमने 64 बिट एएल यूनिट बना लिया है और इसके अंदर आप जितने ज़्यादा फंक्शंस ऐड करते जाओगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बिट शिफ्टर, मतलब ये सारी बहुत सारी ऑपरेशंस हैं, आप इस एएल यूनिट के अंदर ऐड करते जाएँ, उसको ऑप्टिमाइज़ करते जाएँ और आप उतना ही कॉम्प्लेक्स एएल यूनिट और उतना ही फिर तेज़ सीपीयू बनाने में कामयाब हो जाएँगे। ठीक है? ओके, तो हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर फाइल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब हमने क्या किया, हमने एक ज़्यादा सारे रजिस्टर्स बना लिए। अब उन सारे रजिस्टर्स को हमने एक जगह पर एक रजिस्टर फाइल के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, इस लाइका कि आपकी एक अलमारी है और उस अलमारी के अंदर बहुत सारे ड्रॉज हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये है, मतलब इस तरह से। अब आपको किसी भी ड्रॉ के अंदर जाना है तो आप इस अलमारी के ऊपर जाएंगे, इसका दरवाज़ा खोलेंगे और इसमें से किसी भी लाइक दराज को खोलेंगे और उसमें से अपना जो भी कंटेंट है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर फाइल भी कुछ इस तरह से ही होती है कि उसके पास सारे के सारे रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और वो हम फिर उनमें से डिसाइड करते हैं कि कौन सा रजिस्टर से मैंने रीड करना है, कौन से रजिस्टर से मैंने राइट करना है। अच्छा, अब मज़े की बात यहाँ पर यह है कि हमारे पास रजिस्टर फाइल के अंदर 2 रीड पोर्ट्स होते हैं और एक राइट पोर्ट होता है। ठीक है, अब ये 2 ही रीड पोर्ट और एक ही राइट पोर्ट क्यों होता है वो आगे आपको अभी पता चल जाएगा। अभी हम यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम सीपीयू बताता है अपने फाइल रजिस्टर को कि भाई मुझे ना रजिस्टर नंबर 1 यानी कि वो कोई भी रजिस्टर का नंबर दे देगा, मुझे ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, इन दोनों की आउटपुट ला के दो। तो वो यहाँ पर इस दोनों रजिस्टर्स की आउटपुट यहाँ पर कर देता है। अगर उसको कोई चीज़ राइट करवानी है तो वो क्या करता है कि वो राइट रजिस्टर किस रजिस्टर के ऊपर राइट करवानी है वो इनपुट देता है। ठीक है, और क्या राइट करवाना है वो देता है और कब मैंने राइट करवाना है, यानी कि राइट की एक बिट भी तो होगी, तो मैंने जब राइट करवाना है तो भाई मैंने राइट करवाना है तो ये वाली मतलब ये वाला ऑपरेशन मैंने परफॉर्म करना है तो इसके ऊपर आ जाओ। तो ये इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह से होती है और ये हमारे पास एक रजिस्टर फाइल का एक ब्रॉडर सा स्ट्रक्चर है कि किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, अब बात आ गई कि 2 रीड पोर्ट्स और एक राइट पोर्ट ही क्यों होता है। अब याद हो अगर कि कॉल के अंदर असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस होती थी। ठीक है, अब इन इंस्ट्रक्शंस में कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं बनी कि जिसके अंदर 2 मतलब 2 से ज़्यादा रीड पोर्ट हो और 1 से ज़्यादा राइट पोर्ट हो।
जैसे अब यहाँ पर ऐड ए एक्स बी एक्स है, इसके अंदर क्या होता था कि हम ए एक्स और बी एक्स का कंटेंट उठा के उनको ऐड करके ए एक्स के अंदर रख देते थे। तो यहाँ पर रीड हम दो रजिस्टर्स को कर रहे हैं, ए एक्स और बी एक्स, जो कि पहले फाइल रजिस्टर फाइल के अंदर भी हमने देखा यहाँ पर कि दो रीड पोर्ट है और एक ही राइट पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही सीन है कि दो हमने रजिस्टर्स को रीड किया और फिर एक रजिस्टर के अंदर राइट किया। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब जहाँ पर भी देख लें, एक रजिस्टर को रीड किया, एक को राइट किया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई भी मतलब इस तरह से ऑपरेशन है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो वो दो रजिस्टर को रीड पोर्ट कर रहा है, मतलब उनके साथ रीड कर रहा है और एक के अंदर राइट कर रहा है, यहाँ पर किसी के अंदर राइट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। ओके, तो हमारे पास रीड और राइट में आपने देखा होगा कि रीड के अंदर ना हमारे पास मक्स खाली यूज़ हो रहा है, मतलब जो रीड करना क्या मतलब सारे इस तरह से एक मक्स बना हुआ है, ठीक है। और सारी जो सी हमारे पास रजिस्टर्स हैं उनकी इनपुट जा रही है और हमारे पास सिलेक्शन बिट है और हमारे पास आउटपुट है। तो जो सा भी हमने रजिस्टर रीड करना है, तो हम उसको सिलेक्शन के थ्रू बताते हैं कि हमारे पास ये वाला रजिस्टर है और उसकी आउटपुट आ जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई क्लॉक का अमल दखल नहीं है, मतलब सिर्फ मक्स यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास रीड के जो ऑपरेशंस होते हैं सीपीयू के अंदर, हमारे पास लैपटॉप के अंदर, वो फास्ट होते हैं कंपैरेटिवली टू राइट ऑपरेशंस, ठीक है। तो राइट ऑपरेशन में हमारे पास मतलब वो रिलेटिवली इसलिए स्लो होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक तो हमारे पास क्लॉक की नीड होती है, जब तक क्लॉक की इनपुट नहीं आएगी तब तक जो राइट के लिए मैंने बिट भेजी हुई है वो राइट नहीं होगी, ठीक है। और कंट्रोल बाय राइट सिग्नल आ गया और इसमें डिकोडर यूज़ होते हैं। इन दोनों का तो इतना कोई ख़ास अमल दखल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये है कि क्लॉक की मतलब क्लॉक की जब तक वो इनपुट 1 नहीं होगी तब तक वो राइट नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्यों रीड फास्टर है राइट से और उसके लिए क्या मतलब सारी चीज़ें वो मैंने यहाँ पर लिख दी हुई हैं। और अक्सर जब हम देखते हैं, हम लैपटॉप वगैरह ख़रीदने के लिए जाते हैं, मैंने बड़ा ही गंद मार दिया। अच्छा, अक्सर हम जब लैपटॉप वगैरह ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसकी रीड और राइट स्पीड को देखते हैं, कोई डीडीआर रैम होगी या एसएसडी होगी। तो उसके अंदर आप हमेशा देखोगे जो रीड की स्पीड है वो कंपैरेटिवली राइट के ज़्यादा होगी हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी एसएसडी लगवाई है, जो भी है। खैर, हम आगे अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू रीड पोर्ट्स फॉर अ रजिस्टर फाइल, और किस तरह से मतलब ये मक्स लगे हुए हैं दो, और सारे रजिस्टर्स हमारे पास जितने भी रजिस्टर हैं वो सारे यहाँ पर एक फाइल के अंदर होते हैं, उनकी सारी आउटपुट यहाँ पर हमारे हमारे पास मक्स के अंदर आ रही होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से मक्स के थ्रू बताते हो कि मुझे ये वाले रजिस्टर को रीड करना है और ये वाले रजिस्टर को रीड करना है, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ओके, इसी तरह से हमारे पास राइट की इम्प्लीमेंटेशन रजिस्टर फाइल के थ्रू किस तरह से होगी, हम एंड का गेट लगा देंगे और राइट यहाँ पर लिख देंगे और रजिस्टर नंबर, फिर अगेन डिकोडर यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया था कि किस तरह से हम डीएलजी, ओएस, और ओएस को तो अभी तक इतना कोई अमल दखल नहीं आया, कोल, इन सब मतलब कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम किस तरह से बना रहे हैं और किस तरह से बेसिक यूनिट से हमने शुरू किया, मक्स, डिकोडर, फुल एडर और रजिस्टर, रजिस्टर फाइल, एएलयू, और इस तरह से फिर बिल्ड करते करते हम अपर लेवल की तरफ जाएंगे।